आज हम आपको ग़िज़ाई अनासर के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको पौधा हासिल करता है और अपने नशोनुमा को बेहतर बनाता है। उससे पहले कि आप हमारे चैनल माई एग्रीकल्चर इनोवेटर को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम वीडियो आपको मिलती रहे। तो ग़िज़ाई अनासर 16 ग़िज़ाई अनासर हैं जिनको पौधा अपनी नशोनुमा और बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करता है। इनको मुख्तलिफ़ ग्रुपों में तकसीम किया गया है। इनमें अज़ाए कबीरा है, अज़ाए सानिया है, अज़ाए सग़ीरा है। अज़ाए कबीरा के अंदर 3 ऐसे हैं जिनको पौधा ज़मीन से हासिल करता है और 3 ऐसे हैं जिनको पानी और हवा से हासिल करता है। ज़मीन से जो हासिल करता है उसमें पोटाश है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। जिनको पौधा पानी और हवा से हासिल करता है उसके अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। इन अज़ा की कमी की वजह से मुख्तलिफ़ पौधों में मुख्तलिफ़ अलामत ज़ाहिर होती हैं। मतलब कि नाइट्रोजन के अंदर पत्तों का रंग पीला हो जाता है और फास्फोरस के अंदर पत्ते गहरे रंग के हो जाते हैं, गहरे सब्ज़ रंग के होते हैं और उसके साथ साथ नारंगी रंग के हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अनासर की वजह से मतलब कि मुख्तलिफ़ पौधा अपने अंदर तब्दीलियाँ रहनुमा करता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें फसलात को बार बार देखना चाहिए कि हमारी फसलात के अंदर कौन से ग़िज़ाई अज़ा की कमी है ताकि उसे पूरा किया जा सके। इससे सवाल पैदा होता है कि हमारी ज़मीनों के अंदर ग़िज़ाई अज़ा की कमी होती क्यों है, किस वजह से ग़िज़ाई अज़ा की कमी होती है और हमारी ज़मीनें बंजर होना शुरू हो जाती हैं। इसमें मुख्तलिफ़ वजूहात हैं जिनमें एक ही फसल को बार बार काश्त करना, फसलात के अंदर मतलब क्रॉप रोटेशन ना करना और दर्ज हरारत की वजह से भी होती है और आपाशी करने की वजह से होती है। फसलात के अंदर ऐसी फसलात काश्त करना ऐसी फसलात ज़मीन के अंदर काश्त करना जो कि ज़्यादा ग़िज़ाई अनासर को इस्तेमाल करती है। उसमें मतलब कि ऐसी फसलात जो हैं कि गन्ना हो गया, कपास हो गया और चावल हो गया, इस तरह ये जो क्रॉप्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ाई अनासर को इस्तेमाल करती हैं। उसके साथ साथ हमें फलीदार इक़साम के भी फसलात को काश्त करना चाहिए ताकि हमारी ज़मीनों के अंदर ग़िज़ाई अज़ा की कमी ना होए और हमारी ज़मीनें ज़रख़ेज़ रहें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। इसलिए ज़रूरी है कि हमें फलीदार फसलात की भी काश्त करनी चाहिए। उनके अंदर जड़ों के अंदर न्यूड्यूल्स होते हैं जो कि हवा से ऑक्सीजन को ज़मीन के अंदर फिक्स करते हैं और ज़मीन की पैदावार को बढ़ाते हैं, ज़मीन के ज़रख़ेज़ी बढ़ाते हैं। ज़मीन मतलब कि फी एकड़ के ऊपर बहुत सी ऑक्सीजन टन के हिसाब से ऑक्सीजन होती है, लेकिन पौधा उसे आसानी से हासिल नहीं कर सकता। इसलिए फलीदार अनाज के अंदर न्यूड्यूल्स होने की वजह से वो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बहाल रहती है। दूसरा, हम पानी लगाते हैं। जब पानी लगाते हैं, पानी वाफ़र होने की वजह से हम फसलात के अंदर वाफ़र मकदार में पानी लगा देते हैं, जिसकी वजह से ग़िज़ाई अनासर जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर बहकर किसी शक्ली पानी के ज़रिए, क़ुव्वत के ज़रिए मतलब कि पानी के ज़रिए वो ग़िज़ाई अनासर ज़मीन के अंदर बह जाते हैं और वो पौधा इन्हें आसानी से हासिल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमारी ज़मीनें बंजर हो रही हैं और ग़िज़ाई अनासर की उनकी कमी आती है। पौधा अपनी ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ाई अनासर इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमें आबपाशी इस तरीके से करनी चाहिए कि जितनी फसलात को पानी की ज़रूरत हो, ज़रूरत के मुताबिक वाफ़र मकदार में पानी नहीं देना चाहिए। इससे ग़िज़ाई अनासर ही नहीं बल्कि पौधे मरना शुरू हो जाते हैं, पौधे को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से पौधे मुरझा जाते हैं और सांस नहीं ले पाते, जिसकी वजह से पैदावार में खामख़ा कमी आ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें फसलात के अंदर ग़िज़ाई अनासर की कमी की होने की वजह से जो अलामत ज़ाहिर होती हैं उनको शनाख्त करके हम ग़िज़ाई अनासर डालकर अपनी पैदावार को